आप सभी को जय मसीह की। मेरा नाम आराधना भारती है। आप देख रहे हैं यीशु लाइव प्रेयर चैनल के माध्यम से प्रभु के मीठे वचनों और पवित्र नामों में मैं आप सभी का स्वागत करती हूं। इस सुंदर से शाम के लिए और प्रभु का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूं पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के नाम से, आमीन। आइए चलते हुए वचन की ओर। प्रभु का वचन है, मन में रखे विश्वास, परमेश्वर आपकी इच्छा पूरी करेगा। तो हमें पूरे मन से विश्वास करना चाहिए। जो लोग पूरे मन से विश्वास करते हैं तो परमेश्वर उसकी इच्छा को पूरा करते हैं। पहला वचन है कुरिन्थियों से है, अध्याय पहला का 20वां वचन है। मैं कहता है हम साहस कर सकते हैं क्योंकि परमेश्वर ने चाहे कितने भी वादे किए हों वे मसीह में हैं, और इस प्रकार हम उसके द्वारा परमेश्वर की महिमा के लिए आमीन बोलते हैं। मतलब हमें साहस कर सकते हैं। हम मतलब महसूस कर सकते हैं और साहस कर सकते हैं क्योंकि परमेश्वर ने चाहे कितने भी वादे किए हों वो मसीह में हैं। परमेश्वर चाहे जितने भी वादे हमसे किए हों वो मसीह में हैं। और इस प्रकार हमें उसके द्वारा परमेश्वर की महिमा के लिए आमीन बोलते हैं। जो भी वो वादा करता है, जो भी वो पूरा करता है, तो हम उनके लिए आमीन बोलते हैं। तो हमें उनके किए गए वादे पर पूरा विश्वास भरोसा करना चाहिए क्योंकि परमेश्वर हमारा जब भी हम किसी भी दुख मुसीबत में होते हैं तो हमें बचाते हैं, और जब हम अच्छे हो जाते हैं तो हम आमीन बोलते हैं। अगला वचन है भजन संहिता से है, अध्याय 145 का 9वां वचन है। यहोवा सबके लिए भला है, उसने जो कुछ बनाया है उस पर उसे दया आती है। यहोवा सबके लिए भला है, यहोवा सबका भला करता है। जब भी कोई सच्चे मन से, पूरे मन से विश्वास के साथ प्रार्थना करता है तो उसकी हर एक इच्छा को पूरा करता है, और वो सबका भला करता है और सबको अच्छा करता है, सबको चंगा करता। उसने जो कुछ बनाया है उस पर उसे दया आती है। जो कुछ वो बनाया है, सारी पृथ्वी, सारा जगत, हर एक मनुष्य को बनाया है, और उसको उस पर दया भी आती है। वो बहुत दयालु है, वो बहुत करुणामयी है। अगला वचन है यशायाह से है, अध्याय 26 का 3रा वचन। तो उन लोगों को पूर्ण शांति से रखेगा जिनके मन स्थिर हैं, क्योंकि वे तुझ पर भरोसा रखते हैं। यहाँ पर परमेश्वर का वचन कहते तो उन लोगों को पूर्ण शांति से रखेगा। मतलब जो प्रभु यीशु मसीह उन लोगों को जो बहुत पूर्ण शांति से रहते, मतलब उनका मन शांति से रहता, और जो भी वो काम करते हैं वो शांति पूर्वक करते हैं, और उनका मन भी स्थिर रहता है। उनका मन इधर उधर नहीं भटकता है, वो उनका मन स्थिर रहता है, एक जगह रहता है जो परमेश्वर के ऊपर रहता है, क्योंकि वे तुझ पर भरोसा रखते हैं। जो भी ऐसे इंसान है वो उस पर भरोसा रखता है। तो हमें परमेश्वर पिता पर, प्रभु यीशु मसीह पर पूरा भरोसा, विश्वास करना चाहिए और पूरे मन से प्रार्थना करनी चाहिए। जो भी हम प्रार्थना करेंगे, क्योंकि वो बहुत भला है, वो सभी का भला करता है, वो बहुत दयावान है, वो बहुत करुणामयी है, वो किसी का कोई गलत नहीं करना चाहता। अगला वचन है पहला इतिहास से है, अध्याय 16 का 34वां वचन है। यहोवा का धन्यवाद करो क्योंकि वह भला है, उसका प्रेम सदैव बना रहता है। तो हमें यहोवा का धन्यवाद करना चाहिए क्योंकि वह भला है, क्योंकि वो हमेशा भला करता है, दूसरों की भलाई करता है, और उसका प्रेम सदैव बना रहता है। उसका प्रेम, चाहे हम किसी भी दुख मुसीबत में हो, विपत्ति में हो, वो हमेशा हमसे प्रेम करता है। हम ही प्रेम करना छोड़ देते हैं, लेकिन हमसे वो यहोवा कभी भी प्रेम करना नहीं छोड़ता, वो सबसे प्रेम करता है। तो हमें उसका धन्यवाद करना चाहिए क्योंकि वह भला है, वह सबकी भलाई चाहता है, सब पर दयावान है सब। तो उसका प्रेम सदा बना रहता है, वो सबसे प्रेम हमेशा करते रहते हैं। अगला वचन है भजन संहिता से है, अध्याय 100 का 5वां वचन है। क्योंकि यहोवा भला है और उसकी करुणा सदा की है, उसकी वफादारी सभी पीढ़ियों तक बनी रहती है। क्योंकि वह यहोवा भला है, वह पिता परमेश्वर यहोवा भला है, सभी का भलाई करता है, सभी का भला करता, और उसकी करुणा सदा बनी रहती है, और सभी पर वो करुणा सदा बनाए रहता है, और हमेशा सबकी रक्षा करता है, सबकी सुरक्षा करता है। उसकी वफादारी, जो भी उसकी वफादारी करता है सभी पीढ़ियों तक बनी रहती है। मतलब जो भी उनके वचनों के अनुसार चलता है और उनके आज्ञाओं के अनुसार चलता है, उनके आज्ञाओं का भय मानता है, उसकी वफादारी सभी पीढ़ियों तक बनी रहती है।
इसलिए हमें परमेश्वर पिता पर भरोसा विश्वास करना चाहिए, क्योंकि वह बहुत अच्छा है, वह बहुत करुणामयी है और उसकी करुणा सदा बनी रहती है, क्योंकि वह बहुत। अगला वचन है जेम्स से है, अध्याय 1 से 17वां वचन है। हर अच्छा और उत्तम उपहार ऊपर से है, मतलब हर अच्छा और उत्तम उपहार ऊपर से है, स्वर्गीय ज्योतियों के पिता की ओर से आता है, जो बदलती छाया की तरह नहीं बदलता। जो हर अच्छा और उत्तम उपहार ऊपर से है, जो स्वर्गीय ज्योतियों के पिता की ओर से आता। हमें जो भी उपहार मिलता है सब ऊपर से आता है, स्वर्गीय, मतलब हमारा यहोवा स्वर्ग से सब कुछ देता है, जो बदलती छाया की तरह नहीं बदलती। मतलब वो जो जैसे छाया आ जाती है बदल जाती, तो वो नहीं बदलता है। वो हमारा सच्चा यहोवा है, वो हमारा जिंदा जीवित खुदा है, क्योंकि वो कभी भी बदलता नहीं है, सबकी रक्षा सबकी सुरक्षा करता है। अगला वचन है भजन संहिता से है, अध्याय 19 से 7वां वचन है। यहोवा की व्यवस्था उत्तम है और प्राण को तरोताजा कर देती है। यहोवा की व्यवस्था उत्तम है, मतलब यहोवा की व्यवस्था महान है, बहुत उत्तम है, और वो प्राण को तरोताजा कर देती है, और वो प्राण को भी ताज़ा कर देती, तरोताजा कर देती है। यहोवा की विधियाँ विश्वास योग्य है और सरल को बुद्धिमान बनाती है। यहोवा की विधियाँ जो है वो विश्वास योग्य है और सरल को बुद्धिमान बनाती है। तो हमें यहोवा पर पूरा भरोसा विश्वास करना चाहिए, क्योंकि वो बहुत महान है और वो सभी के प्राणों को तरोताज़ा कर देती है, और वो उस पर विश्वास योग्य है और सरल को बुद्धिमान बनाती है। तो हमें परमेश्वर पिता पर पूरा विश्वास भरोसा रखना चाहिए, क्योंकि हमारा यहोवा बहुत महान है, उस पर विश्वास करना चाहिए और पूरे विश्वास के साथ हमें प्रभु के वचनों के अनुसार चलना चाहिए। आमीन। आइए चलते हैं, सभी लोग मिलकर प्रार्थना करते हैं। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। हे सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के नाम से। हे प्रभु, मैं आपकी महिमा करती हूँ, आपकी बड़ाई करती हूँ, आपकी प्रशंसा करती हूँ, आपकी आराधना करती हूँ प्रभु, क्योंकि आप इसके योग्य हैं प्रभु। उसके लिए मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के नाम से। हे प्रभु, जैसे आपने हमें दिन भर संभाल के रखा प्रभु, वैसे हमें रात्रि में भी संभाल के रखना प्रभु। उसके लिए मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के नाम से। हे प्रभु, मैं आपसे विनती प्रार्थना करती हूँ, आपकी महिमा करती हूँ, जितने भी आपके बेटे और बेटियां हैं सबकी रक्षा व सुरक्षा करना पिता परमेश्वर। उसके लिए मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के नाम से। हे प्रभु, आपसे विनती प्रार्थना करती हूँ, आपकी महिमा करती हूँ प्रभु। जो भी आपसे सच्चे मन से प्रार्थना करते हैं, और सभी मसीह भाई बहनों के लिए मैं प्रार्थना दुआ करती हूँ प्रभु सच्चे मन से, उनके जीवन में जो भी कमियाँ हों, जो भी वो चाहते हैं, उनकी हर एक मनोकामनाएं पूरी होने पाएँ प्रभु, आपके पवित्र सुनासरी के नाम से पिता परमेश्वर। उसके लिए मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के नाम से। हे प्रभु, मैं आपकी महिमा करती हूँ, आपकी बड़ाई करती हूँ प्रभु, आपसे प्रार्थना करती हूँ प्रभु, इन भाई बहनों के जीवन में जो भी बीमारियां हैं, जो भी दुख है, मुसीबतें प्रभु, वो दूर होने पाए प्रभु, आपके पवित्र यीशु मसीह के नाम से पिता परमेश्वर। क्योंकि बाइबल में लिखा कि प्रार्थना के द्वारा जो कुछ मांगोगे तुम्हें दिया जाएगा प्रभु। मैं प्रार्थना के द्वारा यही मांगती हूँ प्रभु, जो भी ये भाई बहन हैं जो बीमारी से जूझ रहे हैं, अनेक प्रकार की बीमारियां हैं प्रभु, शुगर, बीपी है, टीबी है, लीवर इन्फेक्शन है, पथरी है, गांठें हैं, बहुत सारी अनेक प्रकार की बीमारियों दूर होने पाए प्रभु, आपके पवित्र सुनासरी के नाम से पिता परमेश्वर। उसके लिए मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के नाम से। हे पिता, मैं आपसे प्रार्थना विनती करती हूँ, आपकी महिमा करती हूँ पिता परमेश्वर। बहुत से भाई बहनें, बहुत से आपके बेटे और बेटियाँ हैं जो बहुत सारी चिंताओं में डूबे हुए प्रभु, उनकी चिंताएं दूर होने पाए प्रभु, आपके पवित्र सुनासरी के नाम से पिता परमेश्वर। उसके लिए मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के नाम से। हे प्रभु, मैं आपसे प्रार्थना विनती करती हूँ, आपकी महिमा करती हूँ। बहुत से आपके बेटे और बेटियां जो प्रार्थना में नहीं बैठ पाते हैं प्रभु, बैठते तो उनका मन नहीं लगता प्रभु, वो प्रार्थना में बैठने पाए ताकि अपने सच्चे मन से आपसे प्रार्थना दुआ करें प्रभु, और आप उनकी सुने प्रभु। उसके लिए मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के नाम से, और आपका धन्यवाद करती हूँ पिता।
हे प्रभु, आपसे प्रार्थना विनती करती हूँ, आपकी महिमा करती हूँ प्रभु। बहुत से आपके बेटे और बेटियाँ हैं जिनके अनेक प्रकार के दर्द होते हैं शरीर में, जैसे उनके पैर में दर्द है, घुटने में दर्द है, गर्दन में दर्द है प्रभु, सिर में दर्द है, जहाँ भी उनके शरीर में दर्द है प्रभु वो दूर होने पाए प्रभु, आपके पवित्र यीशु नासरी के नाम से पिता परमेश्वर। उसके लिए मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ पिता परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह के नाम से। हे प्रभु, आप जो भी भाई बहन इस वचन को सुने हैं, इस प्रार्थना को ग्रहण किए हैं प्रभु, उनके घरों में ढेर सारी आशीष और बरकतें आने पाएँ प्रभु, उनके घरों में किसी प्रकार की कोई घटी कमी ना होने पाए प्रभु, आपके पवित्र यीशु नासरी के नाम से पिता परमेश्वर। उसके लिए मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ पिता परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह के नाम से आमीन।